हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है दोस्त। तो आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां दोस्त, और प्रमुख घटनाएं जो आज घटित हुई हैं और विभिन्न एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं और इम्पॉर्टेंट है दोस्त। तो आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर दोस्त। पहला प्रश्न क्या है दोस्त, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है दोस्त? तो ये मनाया गया है 16 जनवरी को मनाया गया भैया, 16 जनवरी को मनाया गया है। तो नेशनल स्टार्टअप डे दोस्त क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे का क्या कारण है, आइए कुछ उसके बारे में प्रमुख बातें और जान लेते हैं। ठीक है दोस्त, कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। तो ये देखिए दोस्त, भारत में हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना है और स्टार्टअप की उपलब्धियों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, आइए जनवरी के कुछ प्रमुख दिवस जान लेते हैं दोस्त। जनवरी के कुछ प्रमुख दिवस आइए जान लेते हैं दोस्त। तो ये देखिए, जनवरी के कुछ प्रमुख दिवस हैं जिसको हम जान लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया दोस्त। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है मित्र। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया मित्र। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया दोस्त। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया मित्र। और 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया भैया। और 11 जनवरी को ये देखिए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्त, ये बार बार हम रिपीट दोस्त इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी बार बार सुनने से आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे करते करते जितने भी दिवस जनवरी तक के रहेंगे तो सारे हम एक साथ लेके आते रहेंगे हर दिन, जिससे कि आपको पूरे जनवरी के दिवस याद होते रहेंगे। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मित्र? हाल ही में किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है दोस्त? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया दोस्त। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है दोस्त। एंथोनी अल्बनीज प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो आइए कुछ प्रमुख बातें ऑस्ट्रेलिया के बारे में और जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है दोस्त, एम्पा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं मित्र। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया गया है। 55वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया भैया। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबोर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लॉफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया मित्र। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक नामित करेगा दोस्त। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन करंट अफेयर सीरीज का अगला क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्त? हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्त? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्त कोलकाता है और वहाँ की CM जो है ममता बनर्जी हैं, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्त? हाल ही में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया दोस्त? तो दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया दोस्त। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है, CM कौन है दोस्त? तो ये है आतिशी सिंह है दोस्त, आतिशी सिंह है। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं, कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं दोस्त जो अभी हाल फिलहाल में हुई हैं। तो कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं दोस्त। डॉक्टर सत्यनारायण साबत को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का मुख्य गृह सचिव नियुक्त किया गया है दोस्त। रजत वर्मा DBS बैंक इंडिया के CEO नियुक्त किए गए हैं। K विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं मित्र।
बितुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर संदीप शाह NABL के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मित्र? किस देश के राष्ट्रपति ने नवाफ सलाम को प्रधानमंत्री नामित किया है दोस्त? तो ये लेबनान ने किया भैया, लेबनान ने किया है। तो आइए कुछ प्रमुख बातें और जान लेते हैं लेबनान के बारे में। जॉन ड्रामनी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है दोस्त। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया राष्ट्र प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया दोस्त। एलिक्स डिडियरे फिल्म एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है दोस्त। डॉक्टर नवीन राम गुलाम मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं दोस्त। मैया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति बने हैं दोस्त। और लुओंग कोंग को वियना का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है भैया? हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये पीवी सिंधु बनी है। तो आइए कुछ प्रमुख और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में और प्रमुख नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्त। वीवो ने सुहाना खान को अपनी Y सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आलिया भट्ट आइओरिल पेरिस वैश्विक राजदूत बनी है। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्त। बिसलेरी लिमोनाटा ने आदित्य राय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया दोस्त। और स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है दोस्त? हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया गया दोस्त? ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया दोस्त। पश्चिम बंगाल की CM जो है वो है ममता बनर्जी हैं। ठीक है दोस्त। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ये कोलकाता के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं, प्रमुख घटनाएं जान लेते हैं। ठीक है दोस्त। तो पश्चिम बंगाल में 5 नए पोक्सो फास्ट कोर्ट स्थापित किया गया दोस्त। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिन स्विंग चैंपियनशिप में 151 पदों के साथ शीर्ष पे रहा। IPS संजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP नियुक्त किया गया भैया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी का आरक्षण का आदेश दिया है दोस्त। और पश्चिम बंगाल के पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस और बंगलार माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं दोस्त। हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है दोस्त? तो ये अपना देश भारत बना है दोस्त। अपना देश भारत बना है। तो आइए कुछ प्रमुख बातें अपने देश भारत के बारे में जान लेते हैं। तो भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों में दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश अपना देश भारत है दोस्त। भारत 2023 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया? CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? ये सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया
गया है। तो आइए कुछ प्रमुख बातें और जान लेते हैं दोस्त। क्या भारतीय उद्योग परिसंघ CCI, तो CCI का फुल फॉर्म क्या है दोस्त? भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो गैर सिंगापुर निवासियों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानुमुगारत्नम द्वारा प्रदान किया गया। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं सिंगापुर के बारे में और प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। तो साई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्त। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और हेडवुड से क्रिस्टोफर नोलन और एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया मित्र। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वैस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका स्टरीन कीरे को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्रदान किया गया है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10वां और लास्ट क्या है मित्र? 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्या है? हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया दोस्त? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है दोस्त। और तमिलनाडु जो है लौंग उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक है। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन है भैया? ये है तमिलनाडु। आइए कुछ प्रमुख बातें तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। भैया तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 बिलियन के इनाम की घोषणा की है। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया भैया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। तमिलनाडु में वैश्विक मुथास्मीज मुरुगन सम्मेलन आयोजित किया गया है। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट चेन्नई के थिरुविंदई से लॉन्च किया है दोस्त। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।